Greetings, my V family all over the world। मैं आपका चीफ गाइस वीक 24 में आपका स्वागत है। मैंने अभी मलेशिया की ब्यूटीफुल कंट्री में लैंड किया है। पिछले 3-4 हफ्ते बहुत ही अनबिलीवेबल थे। हम स्विट्ज़रलैंड में थे। अचीवर्स, डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, प्लेटिनम्स, वी पार्टनर्स, क्यूआई डायरेक्टर्स के साथ। उसके बाद मुझे और जेआर को बर्लिन में और बुडापेस्ट में ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वन एंड ओनली दातुश्री विजय ईश्वरन और दातिन श्री उमयाल के साथ हमने वहाँ जापा की बेटी की शादी अटेंड की। पोलैंड में सेरेमनी बहुत ही ब्यूटीफुल थी और फिर कई घंटे हमने बिताए शट अप लिसन एंड डू वाले जोन में, अपना कप एम्प्टी करके ग्रेट 1 से सीखने के। और अब मैं मलेशिया में वापस आ गया हूँ। मुझे पता नहीं कि अभी क्या समय हुआ है, नींद आ रही है नहीं आ रही है पर मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूँ क्योंकि ये वीक 24 है। ये 2023 है, हमारी 25th एनिवर्सरी। इस साल 2 वीकॉन्स हैं। मैनचेस्टर सिटी ने तीनों ट्रॉफीज जीत ली हैं, प्रीमियम लीग, अफ्रीका लीग और चैंपियन लीग। और मुझे बहुत गर्व है 10 साल से उसके साथ स्पॉन्सरशिप का। ये सब बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इस साल क्यूनेट द वी के लिए बेहतरीन साल होने वाला है। ऑलराइट गाइज, इस हफ्ते का मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। पिछले 2 हफ्ते दातुश्री विजय को सुनते हुए, फ़ोन कॉल्स का पार्ट होते हुए और मुझे और जेआर को सौभाग्य प्राप्त हुआ 1-on-1 सेशंस करने का, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अल्टीमेटली हम जो भी करते हैं और आप जो भी कर रहे हैं, आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने रियलाइज़ किया कि आपको एक ग्रेट टीम की आवश्यकता है और एक चीज़ जो दातुश्री विजय ने बिल्ड की है पिछले 25 सालों में, तो वह है एक ग्रेट टीम। दोनों जगह, कॉर्पोरेट्स में भी और क्यूआई डायरेक्टर्स, क्यूनेट चीफ्स, वी चीफ्स और वी पार्टनरशिप में भी, जहां वी पार्टनर्स हैं, एवीपीज हैं, वी काउंसिल्स हैं, वी एलीट लीडर्स हैं, कोर इन सर्विस है, अलायंस है। तो उनको टीम्स बिल्ड करने में महारत हासिल है क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ये समझ लिया कि आप कभी भी अकेले ग्रेटनेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये सच है कि अगर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बनना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहते हैं, तो आपको एक ग्रेट टीम की ज़रूरत होती है। अगर आप ब्रांड न्यू हैं और इस मैसेज को देख रहे हैं और आप कहते हैं कौन सी टीम या जिसे आप बिलोंग करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको अपनी टीम बिल्ड करनी होती है, तो आज मैं टीम शब्द को परिभाषित करना चाहता हूँ, TEAM। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से समझें क्योंकि मैंने ग्रेट वंस जापा और दातुश्री विजय को देखा है उनकी टीम्स बिल्ड करते हुए, और मैंने इसे डुप्लीकेट करके टीम बिल्ड करने में मैनेज किया अमेजिंग लोगों के साथ पिछले 25 सालों में। और जैसे मैं फ्लाइट में था ज़ुरिक से दुबई और दुबई से केएल, तो मैं इसी टॉपिक के बारे में सोच रहा था। ऑलराइट, टीम को बिल्ड करने की कला, और जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। ऑलराइट, तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मैंने ग्रेट 1 से सीखा कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है पावरफुल टीम बिल्ड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के डेस्टिनेशन के लिए सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, तो सबसे मुख्य चीज़ जो आपको समझने की और अचीव करने की ज़रूरत है, तो वह है आपको टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है। ओके, जिसका मतलब है लोग। तो वह चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि टीम बिल्ड करने की शुरुआत करने से पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, 25 साल पहले दातुश्री विजय को पूरी क्लैरिटी थी। उनके दिमाग में 25 साल का प्लान था और प्लान पूरा भी हुआ। बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए, पर उन्होंने 25 ईयर प्लान को अचीव किया, जो था सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में। ओके, जो पूरी तरह से आज ग्लोबल हो चुकी है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी टीम बिल्ड करने की सोचने से भी पहले। आपको ये क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपकी क्लैरिटी है $250 एक हफ्ते की या $250 एक महीने का कमाने की, और यही आपका गोल है,
हाँ, मेरा अल्टीमेट गोल है $250 एक महीने का कमाने की, और मैं पूरी तरह से इसमें सेटिस्फाई हूँ। तो आपको टीम की ज़रूरत नहीं है, आप खुशी से हमारे वॉचेस, बायोडिस्क, ची पेंडेंट्स, QVI, होम प्योर, ये सब रिटेल कर सकते हैं और आप आसानी से $250 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या है आपका डेस्टिनेशन। और इस केस में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर $250 एक महीने का कमाने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करने के लिए नहीं हैं, या इसे हॉबी की तरह ट्रीट करने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको हॉबी चाहिए तो एक गोल्ड फिश लो, उसे बॉल में डालो और उसका नाम जिमी कहकर उसे बुलाओ। ऑल राइट, तो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए अभी इसी वक्त इस वेडनेसडे मैसेज को देखते हुए कि आप यहाँ पर उस ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑफर करती है। आप यहाँ पर मैक्स आउट की चोटी तक पहुँचने के लिए हैं ब्लू डायमंड पर। ऑल राइट, तो अब मुझसे ये मत पूछना कि इसमें कितना वक्त लगेगा। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अगले 3, 5 या 7 साल में कहाँ होंगे। आप समझ रहे हैं? आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने यहाँ पर साइन अप सिर्फ मज़े के लिए नहीं किया है और आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सीरियस हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके बिग ड्रीम होने चाहिए। ऑल राइट, और दूसरी क्लैरिटी जो आपको होनी चाहिए कि आप कमिटमेंट करो, आपका कमिटमेंट लेवल एक टीम को बिल्ड करने के लिए, तो आपको आपका कमिटमेंट लेवल हमेशा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, पर दातोश्री विजय की प्रेजेंस में मैं अपने आप को एक लूज़र समझता हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत आलसी भी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस कमिटमेंट के बेंचमार्क को मेंटेन किया है। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों को एक नए स्तर तक मेंटेन किया है और इस एरिया में उन्होंने कभी भी ढील नहीं दी है। वे सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं जिनकी मैं आज तक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपको ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बाहर जाकर टीम बिल्ड करने से पहले और दूसरों को रेस करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कमिटमेंट लेवल हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मंकी सी मंकी डू, लीडरशिप उदाहरण सेट करके। तो आपको अपने कमिटमेंट को रिव्यू करना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप सच में इस बिज़नेस के लिए कमिटेड हैं, मतलब इसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऑल राइट, और तभी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपकी टीम का हिस्सा बने। क्योंकि अगर मुझे आपको फॉलो करना होगा तो मैं आपके कमिटमेंट का आंकलन करूंगा कि आप कितने सीरियस हैं इस बिज़नेस में, आप कितना टाइम देते हैं। क्योंकि आप मुझे फुल टाइम के लिए नहीं कह सकते अगर आपका फुल टाइम वाला माइंडसेट नहीं है, और आप मुझे हर समय काम करने के लिए नहीं कह सकते अगर आप ये नहीं करते। तो हमेशा याद रखिए कि आपका क्लियर डेस्टिनेशन होना चाहिए और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट होना चाहिए हमेशा। ऑल राइट, एक टीम को बिल्ड करने के लिए आपको उन्हें ये करके दिखाना होगा कि आप बिल्कुल सही इंसान हैं उन्हें लीड करने के लिए। सिर्फ कहने मात्र से नहीं, पर कैसे आप जीते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका DNA, एक हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, अपलाइन, डाउनलाइन। ऑल राइट, तो आप अपनी टीम मेंबर से रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते बिना किसी कंडीशन के। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोग मेरे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर मैं जापा और दातोश्री विजय की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ऑल राइट, तो क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आप सही इंसान हैं उन्हें लीड करने के लिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। आप यहाँ पर काउंटर पर चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, जहाँ आप, ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, जहां आपका मॉरल बहुत लो होता है या बिल्कुल नहीं होता, पर फिर भी आप चीज़ें बेचते हैं। आप खरीदते हैं ऐसे लोगों से चीज़ें बिना ये इवैल्यूएट किए कि वे कैसे व्यक्ति हैं। आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि वो क्रिमिनल है या यूजलेस हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, या पूरी तरह से, मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि सेंसरशिप, आप समझ रहे हैं ना। आप फिर भी आप उन्हें पैसा देते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। आपका वैल्यू सिस्टम इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि वह आपसे कुछ खरीद नहीं रहे हैं, वह आपको फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म। वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार के फ्यूचर को लेकर। इसलिए आपको एक वैल्यू सिस्टम की आवश्यकता है जिसकी वह रिस्पेक्ट करें
और आपका वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। मेरी रिस्पेक्ट दातुश्री के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कि वह बेहतरीन नेटवर्कर हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, पर उनके वैल्यू सिस्टम के लिए वो अपने वैल्यू सिस्टम पर पूरी तरह खरे हैं। जहाँ तक मुझे पता है तो मेरी रिस्पेक्ट इस वजह से है, इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ इस टीम का पार्ट होने में, इसलिए मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो एक टीम बिल्ड करने के लिए आपको दूसरों को कन्विंस करना होगा कि आप सही इंसान हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो आप क्यों फॉलो करेंगे उनको? तो आपको उनको कन्विंस करना होगा कि आप सही पर्सन हैं फॉलो करने के लिए। अब अपने पास्ट को भूल जाइए, भले आप पास्ट में एक यूजलेस मॉरॉन थे, पर जिंदगी की यही खूबसूरती है कि आप कभी भी किसी भी मोड़ पर जिंदगी के रीसेट बटन को प्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था 26-27 साल पहले, और आप दूसरों की रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। ऑल राइट, अब अगला पॉइंट, उन्हें ये समझना है कि आपके लिए वह प्रायोरिटी हैं एक हद तक, या एक हद तक भी नहीं, ये तो सच है कि आपके डाउनलाइंस की सफलता आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और उन्हें ये जानना है, फील करना है और इस पर विश्वास करना है। ये बात सच होनी चाहिए। ऑल राइट, और अभी सुबह के 2 बजे हैं। मैंने 2 दिन से ट्रैवल किया था, या कहें कि पूरे दिन से, और मैं यहाँ पर हूँ अपने वेडनेसडे मैसेज में। मैंने अभी दातुश्री विजय से बात की, उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि आपकी सफलता मेरी प्रायोरिटी है। ये सच है, इसलिए मैं आपका चीफ हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जाप और दातुश्री विजय को। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपको प्रोजेक्ट करना होगा सच के साथ, सिंसेरिटी के साथ, कि आपके टीम मेंबर्स की सफलता आपकी सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तभी आपको टीम बिल्ड करना शुरू करना चाहिए। ऑल राइट, अब अगला पॉइंट, जब आप टीम बिल्ड करते हैं तो मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ, मुझे आशा है कि मेरी बातों का कुछ सेंस निकल रहा है कि आपको अपना डिस्टेंस रखना भी है और नहीं भी रखना है। आपको रीचेबल बनना है हर किसी के लिए, पर इतना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल या बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा फेमिलियर होने से रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? आपको सबकी पहुंच में रहना है, रीचेबल बनना है, आपको प्रेजेंट रहना है उनके लिए। अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि आप उनके साथ रहेंगे, सिर्फ उनके बर्थडेज के लिए या सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए नहीं, या फ़नी जोक्स और वीडियोस व्हाट्सएप पर सेंड करने के लिए नहीं, पर सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत के समय उनके साथ रहना है। जब वो किसी चैलेंज को फेस करते हैं या मार्केट में कोई क्राइसिस है तो आप उनके साथ हैं। तो मुश्किल समय में साथ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके अच्छे दिनों के मुकाबले में। मैं इस मंत्र में पूरी तरह बिलीव करता हूँ। मैं आपका बर्थडे शायद भूल भी सकता हूँ, मैं आपकी सारी फनी एक्टिविटीज़ में आपको शायद नहीं कर पाऊंगा, पर मुश्किल समय में दातुश्री विजय ने मुझे ऐसा ट्रेन किया, कि ऐसे बिल्ड किया है कि आपके मुश्किल समय में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप पर विश्वास कर सकते हैं कि आप उनके साथ रहेंगे, और जितना उनको विश्वास होगा कि आप उनके मुश्किल समय में उनका साथ देंगे, ऑल राइट, तो वो हमेशा आपकी टीम का हिस्सा रहेंगे। अब अगला, हर किसी के अच्छे वीक्स भी होते हैं, बुरे वीक्स भी होते हैं। लोगों को अबेंडन ना करें जब वो परफॉर्म नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल पहले परफॉर्म कर रहे थे, अब नहीं कर रहे किसी कारण की वजह से, तो उनको अबेंडन ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें, क्योंकि उनके बिना आज आप यहाँ नहीं होते। ऑल राइट, हमारे से बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो अभी स्लो डाउन हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, स्विच ऑफ हो गए हैं, पर वो उस फाउंडेशन पर खड़े हैं जो उन्होंने बिल्ड किया। तो क्या आप समझ रहे हैं? तो हमेशा अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, भले वो ब्लू डायमंड मैक्स आउट हो या फिर 250 के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। तो आपको उनमें भेदभाव नहीं करना है, उन्हें सिर्फ टाइम देने में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसे कितने टाइम देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लू डायमंड मैक्स आउट को शायद ज़्यादा समय देना होगा क्योंकि उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और दूसरे बंदे को शायद कम समय, या दूसरी तरह भी हो सकता है। पर हमेशा अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट करें, भले वो कैसा भी परफॉर्म करें, क्योंकि आज जो 250 भी एक हफ्ते का कमा रहा है वह कल 25,000 भी कमा सकता है। मैंने ये देखा है। आप इसी तरह टीम बिल्ड करते हैं कि उनको पता है कि आप उन्हें कुछ समय के लिए जज नहीं करते, आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल राइट, और सबसे महत्वपूर्ण, आप टीम बिल्ड करते हैं लगातार,
एक्सप्रेस करके, कम्युनिकेट करके, वफादारी के मैसेज के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लॉयल हूँ जापा और दातुश्री विजय के लिए, हमेशा के लिए, पर शायद मैं ये पर्याप्त कहता नहीं हूँ। मुझे पता है वो भी मेरे लिए लॉयल हैं। उन्होंने इसे पिछले 25 सालों में प्रूव किया है। उन्होंने हमेशा अपने वायदे निभाए हैं। ऑल राइट, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता हो और जो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो। बहुत से लोग कहते हैं ओ चीफ, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। बकवास, आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। 99% रियलिस्टिक मॉरॉन अपने बिल्स को पे करने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं पॉजिटिव हर चीज़ के लिए रहता हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी है। मैं सबसे अधिक सकारात्मक साइकोटिक व्यक्ति हूँ। क्या आप लोग समझ रहे हैं? ऑल राइट, और यही मेरी ज़िंदगी का मंत्र है। देखिए, नेगेटिविटी का एक पल भी दलदल की तरह है जो आपको खींच लेगा। तो मैं इन सब से हमेशा ऊपर रहता हूँ। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ सब कुछ संभव है। सबसे बुरे क्राइसिस में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे बुरे दिनों में आपको आशा की किरण दिख सकती है। ऐसे ही दातुश्री विजय ने मुझे ट्रेन किया है। तो आपको सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को कैरी करना होगा। तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो आपकी टीम का पार्ट बनना चाहेंगे। कोई नेगेटिव मॉरॉन के साथ जाना नहीं चाहेगा। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहना चाहता ही नहीं है। लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, फन है। और फाइनली, ऑल राइट, एडिफाई करें। अपनी टीम मेंबर्स को एडिफाई करें। छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए भी एडिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें। कभी कभी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए और कभी कभी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए। तो आपको एडिफाई और रिकॉग्नाइज करना होगा। एडिफाई करें अप लाइन्स को, डाउन लाइन्स को। अपनी एडिफिकेशन की चिंता ना करें। अगर आप अपने अप लाइन्स जापा, दातुश्री, विजय, क्यू नेट, द वी को एडिफाई करते हैं तो बस काफ़ी है। लोग आपको अपने आप एडिफाई करेंगे। ऑल राइट, और रिकॉग्नाइज ज़रूर करें अपनी टीम को, क्योंकि कुछ लोगों को बस यही चाहिए होता है कि हाँ, तुमने बहुत बढ़िया किया, मुझे तुम पर गर्व है। शाबाशी दें, पीठ थपथपाएं, पर ओवर ना करें कि जो बंदा पिछले 3 सालों से कोई चेक नहीं है और आप कह रहे हैं फैंटास्टिक, सबसे बेस्ट है। अब झूठ मत बोलिए। पर अगर वो कुछ करते हैं तो भले प्रेजेंटेशन करते हैं लगातार, या टीएटी लगातार कर रहे हैं, या लॉयल्टी, या एक वॉरियर बने रहते हैं हमेशा, तो रिकॉग्नाइज करें इन चीज़ों को, क्योंकि लोगों को यही चाहिए। क्योंकि ये दुनिया बहुत क्रिटिकल है, नकारात्मक है, डार्क है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको लगे कि आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके एफर्ट्स के लिए। तो रिकॉग्नाइज करें। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप एक फैंटास्टिक टीम बिल्ड करेंगे जो आपके साथ रहेगी, सिर्फ अच्छे समय में नहीं, उससे बढ़कर आपके बुरे समय में, जैसे कि जापा और दातुश्री विजय ने टीम बिल्ड की। तो मैं आपका चीफ मलेशिया में वापस आ गया हूँ। वीक 24 अपनी मजबूत टीम बिल्ड करें, रिकॉग्नाइज करें, जादू की झप्पी दे, पॉजिटिव एनर्जी और क्लैरिटी की। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑल राइट, एग्जाम्पल सेट करें, लीड करें और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि आप उनके साथ हैं, और टीम बिल्ड करें। क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक ही जवाब है, और वो आपके बारे में नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं या आप कितने स्ट्रांग हैं। ये सब मायने नहीं रखता। आपकी सफलता का एक ही जवाब है कि आपकी कितनी बढ़िया टीम है, कितनी स्ट्रांग टीम है, कितनी लॉयल टीम है, कितना विश्वास आपकी टीम आप में करती है और आप कितना विश्वास करते हैं उनमें। अगर आपको अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आप वहां अकेले नहीं जा सकते, आपको टीम की ज़रूरत है। लव यू गाइस।